कुछ कहानी है जो एक्चुअली लोग या तो बोलना नहीं चाहते या बता नहीं पाते, बट ये एक्चुअली जो सब्जेक्ट है काफ़ी बोल्ड है। लोग जातिवाद को भूल के अपनी पहचान जो है हार्डवर्क और अपनी मेहनत से और अपने कर्म से उस पहचान बनाए, ना कि जाति को अपनी पहचान। मेरे को बहुत टेम्पर इश्यूज थे पहले बैक इन द डे, तो मैंने बड़े टाइम अपने ऊपर काम करके उस बीस्ट को टेम किया है, वरना अक्सर मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर का था। प्रेशर की वजह से आई डोंट थिंक सो कि कभी भी अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट निकल के आता है। आई थिंक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट तभी निकल के आता है मेरे एटलीस्ट एक्सपीरियंस में, जब आप दिल की कई कहानी है वो करते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रेशर। हम अपने काम के पैशन में कभी कभी भूल जाते हैं कि यार हमारी पर्सनल लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं भी बहुत अच्छा। क्या बात है, तीनों बिल्कुल अच्छे हैं। भुवन, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? बॉलीवुड में बहुत सो टू से बहुत जनरलाइज कर दिया, या तो गुड कॉप होता है तो बैड कॉप होता है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी थी कि ये नीदर ऑफ द साइड्स पे जाए। लोग इतना देख रहे थे हमें डेली बेसिस पे पुलिस यूनिफॉर्म में शूट करने में, तो एक टाइम के बाद उन्हें लगा था हो सकता है इनका नया ट्रांसफर हुआ है, ये अभी आए हैं इधर। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं हर्षिता बबेले और आज खास बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब द बीस्ट विद इन के डायरेक्टर सर सचिन एंड भुवन। वेलकम टू बॉलीवुड बबल। थैंक यू सो मच। पहले तो आप बताएं कि कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं भी बहुत अच्छा। क्या बात है, तीनों बिल्कुल अच्छे हैं। मैजिक। और पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं आप दोनों का वर्ड नेम का मीनिंग सर्च कर रही थी, तो सर आपका ट्रुथ और आपका प्योर और यूनिवर्स पे बेस्ड है, जो कि आपकी मूवी में भी है। ट्रुथ और यूनिवर्स से बेस्ड माइथो शो का जो है, पहले तो आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं और फैंस का जो इतना रिस्पांस अच्छा मिल रहा है उसके लिए आप कितने ग्रेटफुल हैं, और जो आप चाह रहे थे वो फैंस तक पहुंच रहा है। एक्चुअली ट्रेलर देख के तो काफ़ी एक्साइटिंग है, लोग जितने भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसी उम्मीद भी थी जितना हमने काम किया है जी, मेहनत की है। एक डेफिनेटली जो हम बोल रहे हैं कि रूहानी ताकत कहीं ना कहीं इस शो को माउंट करने में लगी है, वो दिख रही है, मैं फील कर सकता हूँ वो। और आगे आने वाले देखने के बाद ही पता चलेगा शो भी लोग कितना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप बताएं भुवन। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली यार बहुत मुश्किल होता है, यू नो, बिकॉज आजकल आप देखेंगे क्राइम थ्रिलर्स अबंडेंस में अवेलेबल हैं, तो उसके बीच में यू नो टू हैव अ यूनिक वॉइस स्टैंड आउट करना मुश्किल तो होता ही है। बिल्कुल। पर हम लोगों ने अपने प्रेप लेवल पे पूरी कोशिश की थी कि यार हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जस्ट अनदर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ना हो, एंड फ्रॉम द वर्ड गोई द स्टोरी एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। एंड जब ट्रेलर देखा एंड सच ग्रेट रिस्पॉन्स, पीपल आर रियली एक्साइटेड, and in fact not just general audiences, obviously they matter the most, but आजू बाजू के लोग भी हैं जो आप सच कहते हैं आपसे, जिनको आप कहते हैं ना ये हमसे सच बोलेंगे, उन्हें भी बहुत पसंद आया है। तो really I feel like it feels like a small pat on the back. Wow. जो आपको कभी फोन में नहीं करते वो भी जो हाँ। बट सचिन सर, बहुत सारी ऐसी सीरीज है ऑलरेडी। क्या एक चीज़ आपने जो सोची कि ये सीरीज को स्टैंड आउट करेगी और ऑडियंस इसको एंगेज कर सकती है? एक्चुअली कुछ कहानी है जो एक्चुअली लोग या तो बोलना नहीं चाहते या बता नहीं पाते, बट ये एक्चुअली जो सब्जेक्ट है काफ़ी बोल्ड है अपने आप में। जिस सब्जेक्ट को हमने उठाया, सिर्फ जैसे बात कर रहे हैं, सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं है ये कहानी। एक आदमी की पहचान की, उसकी लड़ाई की है, और एक ऐसी जगह से आता है जहाँ पे मतलब सिस्टम पे आने के बाद भी वो आदमी उसी अपने अंदर के बीच से और बाहर के जो दुनिया जानवर है उससे लड़ता रहता है। तो वो जो लेयर है वो बहुत एक्साइटिंग थी इस शो में, वो बहुत एक्साइट कर रही थी, तो घुस गए। जैसे कि नाम है बीस्ट विद इन, तो मैं आप लोगों से जानूंगी कि आप लोगों के अंदर कोई एक ऐसा जो बीस्ट है जिसे आप बिल्कुल हराना चाहते हो, या आप लोग थोड़ा सा उसे ठीक करना चाहते हो? हाँ, बहुत सारे बीस्ट होते हैं यार। आई फील हमारे अंदर, मेरे अंदर मेरे को बहुत टेम्पर इश्यूज थे पहले बैक इन द डे, तो मैंने बड़े टाइम अपने ऊपर काम करके उस बीस्ट को टेम किया है, वरना अक्सर मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर का था। तो जो आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न होता है फॉर थिंग्स टू गो रॉन्ग इन लाइफ, तो वो मेरा सबसे बड़ा डीमन था जो हमेशा इट यूज्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ मी। तो उस पर काम करके इनफैक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द शूट ऑल्सो आई थिंक कमेंडेबली सचिन सर, मैंने उनसे भी बहुत चीज़ ये सीखी है कि नो मैटर कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर हो, नो मैटर कितनी डिफ़िकल्टीज आ रही हों, ये इतने काम रहते थे, मैंने इनको कभी नहीं देखा। और मुझे लगा यार मुझे सालों साल लग गए इस लेवल तक पहुंचने में, पता नहीं इनको कितना टाइम लगा होगा। तो इनसे मैंने पूछा था कि मैं तो ऐसे ही
सर आपकी क्या राज है काम सब देख लेने के का? समझ रही होगी मेरे में क्या मेरा जो डीमन है, नर्वसनेस जो है मेरी, अरे सर नर्वसनेस तो आई थिंक उस इतना डीमन को हराने चाहता हूँ मैं। सर मैं वो थोड़ा तो सा इंट्रोवर्ट हूँ, वो डीमन वो बहुत सर बट अच्छा होता है इंट्रोवर्ट होना, एटलीस्ट आप अपना दिमाग अच्छे तरीके से लगा के इतनी अच्छी अच्छी सीरीज बाहर मैं लेके आते इसीलिए हैं। मैं इनसे पूछ ही रहा था संभाल लेना यार। अरे बट सर आपने ये जो कैरेक्टर बिल्ड किया है कॉप का, भुवन ने प्ले किया है, इसमें क्या क्या लेयर्स आपको चाहते थे कि आप ऐड करो और ऑडियंस को जो अलग तरीके से उसको पुट आउट करो, और भुवन आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? यार पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि पैन इंडिया लेवल पे ऑल्दो काफ़ी सारे कॉप शोज हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, क्राइम थ्रिलर्स, इन्वेस्टिगेशंस, हू डन इट, बहुत सारे हैं अभी ऑलरेडी। बट सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो रीजन में हमने शूट किया, मुझे नहीं लगता कि ये रीजन ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्ड है अभी। हमने छत्तीसगढ़ में ऐसी लोकेशंस पे शूट किया जो ज़ाती तौर पे मैंने तो कभी नहीं देखी किसी शो के अंदर। जिस भाषा का प्रयोग किया है मैंने बहुत ज़्यादा सुनी नहीं है स्क्रीन पे। तो आई थिंक वो फ्लेवर, क्योंकि इंडिया इतना रिच कंट्री है, तो वो फ्लेवर हम लोग जो नया लेकर आए हैं वो काफ़ी न्यूनेस है, और मुझे भी उसको पकड़ने में बहुत एक्साइटमेंट फील हुई। और जो कैरेक्टर की प्रेप की बात है, वो कैरेक्टर इज़ नॉट जस्ट अ कॉप। अगर आप उसको बोलते हैं कि हाँ पहली बार पुलिस वाला प्ले कर रहे हैं, जो मुझसे अक्सर आजकल पूछा जा रहा है कि आप पुलिस वाला प्ले कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि यार वो एक सिर्फ पार्ट है छोटा सा। जैसे आप इंटरव्यू करती हैं या मैं एक्टिंग करता हूँ, वो मेरे जीवन का एक हिस्सा है। उसके अलावा भी तो हम लोग इंसान हैं ना, आप ज़ाती तौर पे दूसरे इंसान हैं, मैं कुछ और आदमी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको जेनेरिक ना बना के, और पुलिस को लेके सबसे पहले हमारा क्या होता है, अगर आप पुलिस का नाम सुनते तो कहते हैं अरे बाप रे पुलिस आ गई। एक सेंस ऑफ फियर डेवलप होता है हमारे अंदर कि भाई पुलिस क्यों आ गई। तो वो आई थिंक मेरे को सबसे पहले जब मैं अप्रोच कर रहा था अपने कैरेक्टर को, तो सबसे पहला सवाल होता है कि दो तरीके के पुलिस वाले होते हैं, जिनको देख के आपको डर लगेगा, या जिन ये कहते हैं ना, हमने बॉलीवुड में बहुत सोटू से बहुत जनरलाइज कर दिया, या तो गुड कॉप होता है तो बैड कॉप होता है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी थी कि ये नीदर ऑफ द साइड्स पे जाए, इसको जितना ह्यूमनाइज करा जाए, पीपल शुड सी हिम एज ए ह्यूमन बीइंग बिफोर अ पुलिस ऑफिसर। इसके इनर डीमंस हैं बहुत सारे, अपनी बैटल्स को लड़ता है, अपनी पहचान से खुश नहीं है। तो एक बहुत ही एक मानसिक प्रिपरेशन बहुत गई थी इसके अंदर, जिसको मैं आई थिंक वर्ड्स में डिस्क्राइब कैसे करूँगा मुझे पता नहीं, बट लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। हम सब ने लाइफ में पार्शियलिटी देखी है, बाइस्ड बिहेवियर देखा है लोगों का अपनी तरफ दूसरों की तरफ। तो कुछ वहाँ से लेके, कुछ अपने इमेजिनरी एग्जाम्पल्स क्रिएट करके, फिर भाषा पे काम करके, फिर फिजिकलिटी पे काम करके, फिर जो यूनिफॉर्म होता है, डेकोरम, डिसिप्लिन, हमारे वहाँ पे लोकल सपोर्ट बहुत था पुलिस की तरफ से, वो हमें आके कॉन्स्टेंटली गाइड करते थे, उसने बहुत हमें हेल्प करा उस मामले में। तो ऑल इन ऑल काफ़ी एक्सटेंसिव तरीके से हम लोगों ने कोशिश करी है कि इसको जितना ऑथेंटिक बना सकते हैं उतना बनाएं। बट मैं अभी ज़्यादा बड़े बोल ना बोलूँ तो बेहतर है, क्योंकि मैं चाहूँगा लोग खुद से देखें और उसे एक्सपीरियंस करें। वाओ सर आप बताइए। हम लोगों ने जब डिस्कस भी थे किरदार के लिए, जब डिस्कस किया था, तो हमारा एक बड़ा अच्छा सा सेटअप हुआ था, एक कि इन्होंने भी बोला और मैंने बोला, हम इस किरदार को एज ए हीरो नहीं देख रहे हैं जी। ये हीरो जो है कहानी के अंत में ऑडियंस डिसाइड करे कि हीरो कौन है कहानी का। तो हम लोग स्टार्टिंग से उसी पैरामीटर पे चलते रहे। हमेशा ये भी बोलते थे कि सर मुझे कभी हीरो मत बोलना, फील भी नहीं होना चाहिए। तो हम इतने रॉ उस चीज़ को लेके गए जहाँ पे सिर्फ किरदार फ्लो कर रहा है और उसके इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, और लास्ट में वो कहानी उसको कैसे हीरो बनाती। और फिर किरदार जैसा कि बात की है कि हम लोग वहाँ पुलिस वाले, काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर से, DSPs थे, वहाँ SP थे, जिनसे हम जाके पर्सनली मिले, उनके साथ रहे, उनके एक्सपीरियंस जो है, उनकी रियल लाइफ, उनके घर तक हम लोग रहे वहाँ पे, कुछ टाइम बिताया उनके साथ, उन्होंने हमारे साथ टाइम बिताया, कभी कभी वो अपने इनपुट देते थे। तो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी क्या थी उसी को हमने ट्राई किया इसी में पिरोने के लिए। और कुछ तो इतनी ईरी सिमिलैरिटीज थी। याद है हम लोग एक बार पुलिस स्टेशन के बाहर शूट कर रहे थे, वो क्वार्टर्स के अंदर, और हमें एक कॉप दिखे जो हमारे ये विनोद जी, उनकी हूबहू कॉपी थी। तो मैंने बोला अरे ये तो इनके थाने के मोतीलाल लग रहे हैं, एंड ही वाज एग्जैक्टली द सेम। तो हम लोग ऐसे देखते रहते थे कि हाँ यार ये यहाँ का हेमंत लग रहा है, ये यहाँ का मोतीलाल लग रहा है। और एक्चुअली में एक टाइम के बाद ना हमें रियल कॉप्स के साथ रिजेम्बलेंस लगनी शुरू हो गई थी अपनी कास्ट की पूरी। तो वहाँ के नॉर्मल लोगों को लगने लगा था कि रियल कॉप्स नहीं है। अपने आप बैरिकेड्स खुल जाते थे हम लोग जा रहे होते थे तो। बट कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर की भी बात होती है, आप कैरेक्टर इतने बखूबी निभाते हो कि वो रियलिटी में यार अब गाड़ी में बैठ के क्या कैरेक्टर निभा रहा हूँ मैं, मतलब अच्छा, इतनी फेमिलियरिटी हो गई थी लोगों के अंदर
कि लोग इतना देख रहे थे हाँ हमें जी। डेली बेसिस पे पुलिस यूनिफॉर्म में शूट करने में, तो एक टाइम के बाद उन्हें लगा था हो सकता है इनका नया ट्रांसफर हुआ है, ये अभी आए हैं इधर। किस गांव में हुआ था ये शूट? ये छत्तीसगढ़ में एक जगह है कसदौल, कसदौल। वहाँ हमने ये शूट किया था पूरा शो। और गांव के लोगों से मिलने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया यार, बहुत बहुत ही वेलकमिंग, बहुत ही प्यारा स्टेट है। आई थिंक बहुत ही सुंदर लोग हैं, बहुत सुंदर इतने मतलब Helpful. वेलकमिंग, हेल्पफुल, वार्म लोग हैं, हर तरीके से कोऑपरेट करते हैं। हर दिन वहाँ पे जितने लोकल कास्ट मेंबर्स थे अपने अपने घर से कुछ ना कुछ खाने के लिए बना के लेकर आते थे कि आप हमारे मेहमान हैं, आपको ये हमारी लोकल डेलिकेसी ट्राई करनी चाहिए। बहुत, मुझे तो बहुत मजा आया। मेरा अगर बस चले तो मैं बार बार जाऊँ वहाँ पे। मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से मेरे ख्याल से बहुत कम शूट हुआ होगा वहाँ हाँ, पे, बहुत कभी ही कम। शूट नहीं हुआ। और उनकी एक पैरेलल इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, हाँ। छत्तीसगढ़ी सिनेमा, जो कि काफी एक्चुअली आप देखोगे तो Regionals, हाँ, हाँ आप जी, काफी हाँ। रिच होती जा रही है काफी विद बिल्कुल, टाइम, हाँ जी। और बड़ा मजा आया वहाँ शूट करके। सर वैसे अगर डिवाइन एनर्जी की बात करें तो जैसे मूवी में हल्का सा डिवाइन टच हमें दिख रहा है, माइथो टच दिख रहा है, वैसे ही आप लोगों की पर्टिकुलर लाइफ में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे आपको लगा हो कि हाँ भगवान की प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ चल रही है? सर बताओ, बारिश वाला किस्सा। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मेरे साथ तो मुझे लगता है कि मेरे साथ चलता रहता है डिवाइन। मैं बहुत बिलीवर हूँ इस मामले में, और ये केस जो है अपनी मैंने शूटिंग पे फील किया है, महसूस किया है। मैंने आपको बताया कि उस टाइम जब हम शूटिंग कर रहे थे वो एक्चुअली रेनी सीजन था, और जिस जंगल में हम शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे हमेशा बारिश होती है 24 आवर्स। लेकिन जब हम सुबह, उससे पहले एक कॉल आया था सुबह 7 बजे कि सर यहाँ बारिश हो रही है, शूटिंग नहीं हो सकती है। हमने बोला हमें जाएंगे, बारिश में शूटिंग करेंगे, क्योंकि हम रुक नहीं सकते थे। हम वहाँ गए, जैसे ही वहाँ पे हम पहुँचे बारिश रुक गई, और पूरा दिन बारिश नहीं हुई, पूरा दिन बारिश नहीं। तो एक आदमी ने, वहाँ एक विलेजर ने बोला हमें कि सर ये ब्लेसिंग है आपको, वरना यहाँ बारिश ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये हमने थ्रू आउट फील किया। नहीं, जेन्युइनली, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर, आई फील दैट बहुत सारी चीजें थी जो कुड हैव बीन हिंड्रेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ शूटिंग, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता था कि हर चीज़ फेवर में हमारे फील हो रही है, और मुझे जेन्युइन लगता था कि एक सुपर पावर है, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग जस्ट बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर शो, बट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। और मैंने एक्चुअली वहाँ पे कई प्राचीन मंदिर हैं, उनको विजिट किया था। उस जगह की एनर्जी आप महसूस करेंगे ना, आप ये सवाल ही करना छोड़ देंगे कि उनकी एग्जिस्टेंस कुछ है कि नहीं है। वहाँ पे इतनी एनर्जी है जगह पे, इट्स ब्यूटीफुल, और मुझे लगता है हमें तो डिवाइन से बहुत सपोर्ट मिला, अब ऑडियंस से चाहिए। वाह, बिल्कुल, और ऑडियंस से भी मिल रहा है। आप ट्रेलर पे ही देखिए ऑडियंस कितना एंगेज हो गई है। बॉलीवुड में भी कई ऐसे रोल्स हैं जो कॉप्स के प्ले किए गए हैं, जो कि बहुत रिमेंबर रखे जाते हैं। कोई आपके फेवरेट है जो आपको बहुत प्यारे हों, या आपको उनका रोल अच्छा लगा हो? मुझे तलवार में इरफान खान साहब का रोल बहुत अच्छा लगा था। वाह, मुझे दीवार में अमिताभ बच्चन का रोल बहुत अच्छा लगा। ओके सर, और क्या क्या ऑडियंस को हमें देखने मिल सकता है, क्या क्या फिल्टर्स इस सीरीज में हमें देखने मिल सकती है? कुछ लेसन जो ऑडियंस को आप अपनी सीरीज से देना चाहते हैं? जैसे अभी लेसन की बात की, वो जैसे भुवन बोल रहे हैं कि एंटरटेनिंग रहे, लोग एंटरटेन करें, एंजॉय करें और निकले, जिसको जो लेना है वो उससे लेके जाए। मेरे ख्याल से सिर्फ यही हल्की सी एक थिन लाइन है कि लोग जातिवाद को भूल के अपनी पहचान जो है हार्ड वर्क और अपनी मेहनत से और अपने कर्म से उस पहचान बनाए, ना कि जाति को अपनी पहचान से देखें। वाओ सर, मैसेज सो मतलब स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और आई थिंक ऑडियंस को ये मैसेज मिलना चाहिए। सर इस इंडस्ट्री में सक्सेस का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, और फेम का भी, तो उस चीज़ का प्रेशर कभी आप लोगों ने फील किया है इंडस्ट्री के उसमें रहने के बाद? प्रेशर से मिल जाता है सक्सेस तो मैं ले लेता हूँ। अरे मेरे को नहीं लगता प्रेशर लेने से सक्सेस मिलता है या फेम मिलता है। आई थिंक ये एक लौता टूल जिसको पाने का है वो है मेहनत, तो उसी पे काम करना चाहिए। और आप प्रेशर में काम करते हैं तो आई फील आप अपनी जॉब के साथ इनजस्टिस करते हैं, स्पेशली एन एक्टर। तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन प्रेशर्स होते हैं काफ़ी सारे, दैट वी हैव टू फिनिश इन ऑल ऑफ दैट, बट आई डोंट थिंक सो उसको हम प्रेशर गिनेंगे। आई थिंक हमारा नेचर ऑफ जॉब ऐसा है, और प्रेशर की वजह से आई डोंट थिंक सो कि कभी भी अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट निकल के आता है। आई थिंक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट तभी निकल के आता है, मेरे एटलीस्ट एक्सपीरियंस में, जब आप जो दिल की कई कहानी है वो करते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रेशर। एंड आपने अपने हिस्से का काम कर दिया, बाकी एज आई सेड ऑलमाइटी के हाथ में फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड वेदर दे लाइक इट और नॉट। अदरवाइज व्हाट विल आई डू? अगर प्रेशर ले भी लेंगे और अगर कुछ नहीं भी चलता है या चलता है तो व्हाट विल वी डू? विल आई वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग एंड डिसाइड दैट आई डोंट वांट टू बी एन एक्टर? नो, आई वांट टू बी एन एक्टर रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस टू अ प्रोजेक्ट। So there's no point of taking a pressure. Just enjoy the journey and that will take the pressure off. वाओ सर, आपने कभी कोई प्रेशर फील किया है? मैंने
प्रेशर एक्चुअली लेना छोड़ दिया है जब से मैंने गीता का सार पढ़ा है, कर्म कर फल फल की की चिंता मत मत। तो मैं अपना काम करता हूँ, जैसा भी है जितना हो सकता है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, आगे काम चलता रहे बस, वही उसी में एंजॉय करना, वही मेरे ख्याल से सक्सेस है। टचवुड सर, आपकी बातें काफी ज्यादा डीप होती है, अगर कोई समझे। इंट्रोवर्ट कहना अलग बात है, लेकिन जब आप बोलते हो तो वो चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत डीप मीनिंग के साथ आती है। ऐसा थोड़ी माइथोलॉजी डायरेक्ट कर दिया इन्होंने। अरे बिल्कुल। भुवन, आपका किरदार फर्जी में भी काफी पसंद किया गया जी। था। सीजन 2 के लिए सब वेट कर रहे हैं क्या? मैं भी कर रहा हूँ। ऑडियंस के लिए बिल्कुल बताइए कि कब देखने मिल सकता है कोई आपको जल्द कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। प्लस साहित्य से कोई आपको टिप्स मिली थी कि कोई कुछ टेक अवेज उनकी तरफ से आपको मिले थे क्या? किन की तरफ से? साहित्य सर के। फर्जी पे? हाँ जी। हाँ, हमारा तो इक्वेशन बहुत ही ऐसे मतलब एल्डर ब्रदर यंगर ब्रदर टाइप का हो चुका है इवेंचुअली। अब तो हम वैसे ही फील करते हैं। और हाँ यार, ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है मुझसे, काफ़ी ज़्यादा काम किया है उन्होंने मुझसे। तो मैंने तो उनको डे 1 पे बोला था कि आपको कुछ भी फील होता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और आई थिंक उनसे जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे सीखने को मिली है, मैंने बार बार पहले भी कहा और फिर कहूँगा, कि कैसे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है। हम अपने काम के पैशन में कभी कभी भूल जाते हैं कि यार हमारी पर्सनल लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। एंड उनको अगर देखता हूँ तो उनको हमेशा मुझे देख के सीखने को मिलता है कि कितनी ब्यूटीफुली वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करते हैं। वाओ, टचवुड सर, ऑडियंस तो काफ़ी ज़्यादा पसंद करी है। टचवुड बहुत ही अच्छा करेगी सीरीज़ आगे भी, और बहुत ही अच्छा पसंद आएगा, ऑडियंस का रिस्पांस मिलेगा। बट आपके जो इतने सारे फैंस हैं जो वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज हो जाए। फैन तो इनके होंगे। नहीं, आपके भी है सर, क्यों नहीं, आपके भी है। अगर मूवी बनाने में डायरेक्टर का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। सबसे बड़ा हाथ, पैर, सर, मुंह, कोनी, सब उन्हीं का सबसे बड़ा होता है। फैन सिर्फ स्टार्स के होते हैं। नहीं, अरे सर, डायरेक्टर के भी होते हैं सर, आप ही दीजिए। आपके जिनके फैंस होते हैं वो आपके फैन होते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जैसे ट्रेलर को पसंद किया वैसे शो को एक बार जरूर देखें, और कुछ ले जाएं या नहीं ले जाएं वो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं जो हमारी मेहनत है उसको थोड़ा सा प्यार दें, जिससे हमें थोड़ा और प्रोत्साहन मिले, जिससे हम अच्छा काम करें। मैं ये बोलूँगा यार, 26 सितंबर को ZEE5 आप लोगों ने खोलना है और अपनी पूरी फैमिली के साथ देखना है। नए अवतार में आ रहा हूँ। अगर आपने मेरा पुराना काम देखा और मुझे पसंद करते हैं तो इसको भी ज़रूर देखिएगा। गिव इट अ शॉट, गिव इट अ चांस। आई एम श्योर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। प्लीज़ गिव इट एज मच लव एज यू कैन। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू वेरी मच।